खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आप संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। शिक्षक अस्मिता की रक्षा हेतु आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का प्रदेशव्यापी हुंकार। खंडवा में हजारों शिक्षकों ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम 22 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। खंडवा आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर प्रांताध्यक्ष माननीय भरत पटेल जी की सशक्त अगुवाई में दिनांक 8 फरवरी 2026 को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में शिक्षक समाज ने अपने संवैधानिक अधिकारों एवं जीवन सुरक्षा की मांग को लेकर शांतिपूर्ण किंतु चेतनाप्रद रैली का आयोजन किया। रैली उपरांत मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम माननीय कलेक्टर महोदय को शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं से युक्त 22 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इसी तारतम्य में खंडवा जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं की गरिमामयी उपस्थिति ने ये स्पष्ट कर दिया कि शिक्षक समाज अब अपने भविष्य के प्रश्न पर मौन नहीं रहेगा। ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना की पुनर्बहाली, नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर पेंशन एवं ग्रेच्युटी का निर्धारण, अव्यवहारिक एवं तकनीकी त्रुटियों से ग्रस्त अटेंडेंस व्यवस्था की समाप्ति, नवनियुक्त शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि से ही 100% वेतन प्रदाय, गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ तथा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण सहित अनेक मूलभूत मांगें प्रस्तुत की गईं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शिवनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक का कर्म विद्यार्थियों को अज्ञान के तमस से ज्ञान के आलोक तक ले जाना है, किंतु विडंबना यह है कि वही शिक्षक आज अपने जीवन के संध्या काल में असुरक्षा एवं अनिश्चितता के अंधकार में धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवीन पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत 2000 से 5000 रुपये जैसी नामात्र की राशि देकर शिक्षकों के स्वाभिमान एवं जीवन गौरव पर कुठाराघात किया जा रहा है, जो वृद्धावस्था में औषधि व्यय तक वहन करने में असमर्थ है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षक सुदूर ग्रामीण अंचलों की विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए भी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देकर शासकीय विद्यालयों की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। तथापि राष्ट्र निर्माण में संलग्न इन्हीं शिल्पकारों का भविष्य आज अधर में लटका हुआ है। अतः सरकार से पुरजोर मांग की गई कि नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का न्यायसंगत निर्धारण किया जाए तथा समस्त लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए, अन्यथा शिक्षक समाज को व्यापक एवं बंद करो अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद, अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षकों पर भरोसा करो, शिक्षकों पर भरोसा करो, सौंप नहीं मजबूरी है, राष्ट्र में करेंगे काम कर लेंगे पूरा काम। कार्य जब समान है। अध्यापक शिक्षक संघ आपसे निम्नलिखित मांगों एवं समस्याओं का निराकरण करने का अनुरोध करता है। अध्यापक शिक्षक समर को भी क्रमोन्नत और समयमान वेतनमान की भांति प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करते हुए ग्रेजुएटी एवं अवकाशों का नकदीकरण का लाभ सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश के समस्त एनपीएस धारक कर्मचारियों को पुनरारी पेंशन लागू की जाए। अध्यापक शिक्षक समर को कैशलेस मेडिकल क्लेम की सुविधा दी जाए। अव्यवहारिक ई अटेंडेंस व्यवस्था जो है इसको तत्काल समाप्त किया जाए। इसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश भी हो सकती है। साथ ही वर्तमान में शिक्षकों को प्रदाय एनपीएस मिसिंग कटौतरा, कई सालों से जो एनपीएस मिसिंग कटौतरा है उसकी राशि का समायोजन नहीं हुआ, जिससे साथियों का नुकसान है, उसका समायोजन किया जाए। गुरुजियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए।
कई जिलों में क्रमोन्नति आदेश जारी होने के बाद भी वेतन निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। 12-24 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षकों को क्रमोन्नत समयमान वेतन का जो अनुमोदन होता है कोष एवं लेखा से नहीं हुआ। संकुल प्राचार्यों के माध्यम से जब ये जानकारी जाती है तो कोष एवं लेखा से आपत्ति के द्वारा फिर से फाइल वापस की जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय से, ये स्थानीय स्तर की समस्या भी है सर कि कोष एवं लेखा से इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको संज्ञान में ला करके हमारे साथियों का जो क्रमोन्नत वेतनमान और उसका एरिया से उसका भुगतान कराया जाए। नवनियुक्त शिक्षकों को परीक्षा अवधि के दौरान ही 100% वेतन का भुगतान किया जाए। अध्यापक शिक्षक समर को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन का लाभ दिया जाए। अध्यापक शिक्षक समर की माह सितंबर की रुकी हड़ताल अवधि का वेतन किया जाए। विगत वर्षों में दिवंगत अध्यापक शिक्षक समर के आश्रित परिवार, आदरणीय एक बहुत ही दुखद मुद्दा है कि जो अध्यापक थे बेचारे नहीं बने शिक्षक, उनके परिवार का मुखिया चला गया सर, तो उसका परिवार धरातल में आ गया, उनको 1 रुपए की राशि प्राप्त नहीं हो रही सर। मैं निवेदन करना चाहूँगा ऐसे दिवंगत अध्यापक शिक्षक समर के आश्रित परिवार को अविलंब अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए। जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत अध्यापक शिक्षक समर को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए। अध्यापक शिक्षक समर के कुल रिक्त पदों में से 50% हिस्सा पर पदोन्नति की जाए। अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। 4 वर्षों से अधिक प्रतिनियुक्ति में पदस्थ कर्मचारियों को मुक्त करके नवीन प्रतिनियुक्ति की जाए। अध्यापक शिक्षक समर की सेवानिवृत्ति की अन्य विभाग की तरह 65 वर्ष की जाए। माध्यमिक शालाओं में विज्ञान पद अनिवार्यता किया जाए। कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को भी शनिवार का अवकाश प्रदान किया जाए अथवा शनिवार के अवकाश के स्थान पर अर्जित अवकाश का प्रदान किया जाए। अध्यापक शिक्षक समर की क्रमोन्नत समयमान वेतनमान एवं पदोन्नति के लिए वर्तमान में पदस्थ आहरण संवितरण अधिकारी के द्वारा ही 5 वर्ष की CR मान्य की जाए तथा समय से उक्त लाभ प्रदान करते हुए एरियस राशि का भुगतान किया जाए। अध्यापक शिक्षक समर के शैक्षणिक स्थानांतरण किए जाए एवं लंबित स्थान के आदेश जारी किए जाए। वर्तमान में जो संविदा शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, जिनका किसी कारणवश अभी भी वो संविदा शिक्षक के अगले पावदान पर नहीं पहुंचे हैं, 3,000-5,000 रुपये उनको मिल रहे हैं। उनका इस न्यूनतम वेतन में गुजारा नहीं हो रहा आदरणीय, उनको भी उच्च वेतनमान दिया जाए। अध्यापक शिक्षक समर को प्रदाय 6वें वेतनमान, जिसमें वर्षों के आधार पर गणना की गई थी, वर्षों के आधार पर गणना न करते हुए तत्स्थायी वेतनमान के अनुसार गणना करके वेतन का निर्धारण किया जाए, जिससे कि 2006 से कार्यरत अध्यापक शिक्षकों के त्रुटिपूर्ण वेतनमान में सुधार हो सके। अतः आप अध्यापक शिक्षक समर की उक्त मांगों एवं समस्याओं का शीघ्र निराकरण करवाने का प्रयास करें आदरणीय, आपसे ये निवेदन। आदरणीय सर, चाहे हमारी इस रैली की बात हो, एक ही स्वर में सर देखते हैं, बोले ठीक है, ऐसे सहृदय हमारे आदरणीय हमेशा सर ने सहयोग किया है। मैं निवेदन करूंगा सर इन बिंदुओं का ध्यान रख करके, और ये हमारा जो ज्ञापन है सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे और इसकी एक प्रति सर सूचना एक हमारे तक पहुंच जाए कि हमारा ये ज्ञापन संबंधित तक पहुंच चुका है। उसका जो शासन को जो भेजेंगे उसकी ओसी जी उसकी ओसी मिल जाए सर। यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर इसके बिंदु हो सर, उसकी कृत कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध है सर। ये हमारी ओसी है सर। रविवार को सर हम करते हैं छात्रों को नुकसान, हाँ, नहीं, सदैव का ये हमारा सिद्धांत है कि विद्यार्थियों का नुकसान हम नहीं चाहते। हमारी मांगे तो हम अपने मुखिया से निवेदन करके लेंगे, लड़ेंगे, झड़ेंगे अपने परिवार से और मुखिया से।